सो यू ऑल्सो वांट टू लूज वेट बट एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन नहीं होती, और डाइट्स तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि भूख ज्यादा लगती है तो डाइट भी नहीं हो पाती है. सेम, I've been there and I've done that too. But I have lost over 10 kgs and you can see this is my before and this is me now. And I cannot tell you कि लोगों ने weight loss इतना complicated और इतना मुश्किल कर रखा है when it is actually not. And I lost weight without any personal trainer and without going on super crazy diet. ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से और अपनी बॉडी को समझ के ये सब कुछ किया है. एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल द टिप्स एंड ऑल द ट्रिक्स दैट आई अप्लाइड जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी. बिकॉज आई नो, आई अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी, आप भी कर सकते हो. बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए जो अगर आपको पता हो गई तो आप बहुत जल्दी अपना वेट लूज करना चालू कर दोगे. सो हाय, I'm Apurva and I'm a girl who is trying to achieve her dreams, and in the meanwhile I am doing this helping you guys out in your daily life because there are so many struggles जो हम सब face करते हैं and it's just nicer अगर आपको किसी के real experience से पता चल सके. So yeah, here I am telling you all मेरी सारी की सारी चीज़ें जो मैंने ट्राई करी है and how they have helped me and I know this will help you too. डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो इसमें, हम सब ने ये चीज़ फेस करी है. बट आई नो यू कैन ओवरकम दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैं आपको बताऊंगी द इजीएस्ट वे टू लूज वेट एट होम विदाउट अपने आप को स्टाफ करे हुए या वो क्रेजी जिम सेशंस करके या फिर अपना पूरी तरीके से पागल हो गए. दिस इज सुपर इजी एंड आई नो यू कैन डू इट. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैसे होता है ये वेट लॉस एंड क्या करूं मैं ऐसा जिससे वेट लॉस हो जाए. बेसिकली वेट लॉस के पीछे का लॉजिक क्या है. वेट लॉस इज नॉट मैजिक कि ऐसे ही हो जाएगा. इट्स सिंपल मैथ. बेसिक रूल इज कि आप जितनी कैलोरीज अंदर लेते हो आपको उससे ज्यादा कैलोरीज बाहर निकालनी है. मतलब आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने खाने के थ्रू जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो अगर आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर दोगे थ्रू एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट तो आपका वेट लॉस होगा. इजी राइट. एंड हाँ, तुम्हारे बॉडी का ना मेटाबॉलिज्म चलता रहता है. सो इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन द काउच यू आर स्टिल बर्निंग इतू या थोड़ी बहुत कैलोरीज तो बर्न फिर भी कर रहे होगे. तो यस, डेली क्रेजी जिम सेशंस आपको नहीं चाहिए बिकॉज ये हमारा मेटाबॉलिज्म होता है जिसके थ्रू आपकी कैलोरीज बर्न होती है. एंड जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो ना, अगर आप सही टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो इवन दैट इज लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर, तो पूरे दिन में आपकी बॉडी वो कैलोरीज बर्न करती रहेगी विदाउट यू इवन डूइंग एनीथिंग. सो नो, यू डोंट नीड 2 आवर जिम सेशंस डेली. ये अपने दिमाग से निकाल दो. ये भी समझ लो कि फूड चॉइसेस मैटर. तो आप चॉकलेट को अपनी डाइट में डाल सकते हो. व्हाट विल मैटर इन द एंड इज कि आपने पूरे दिन में टोटल कैलोरीज कितनी कंज्यूम करी. तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर का खा सकते हो एज लॉन्ग एज आप वो मॉडरेशन में खा रहे हो, लिमिटेड खा रहे हो, आपको पता है आप कितना खा रहे हो. और मुझे ना सच में समझ में नहीं आता कि लोग वेट लॉस को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं. मतलब लोग इतना ओवरथिंक करते हैं कि मैक्रोस क्या है, सप्लीमेंट्स ये चाहिए, कोई मिरेकल डाइट करने की चाहिए, कोई मिरेकल डाइट करने की जरूरत है. नहीं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए. रियलिटी बस ये है कि थोड़ा सा कम खाओ, क्वांटिटी थोड़ा कम खाओ, कैलोरीज वॉच करो और खूब एक्टिविटी करो, अपनी बॉडी को मूव करो और इस चीज में कंसिस्टेंट रहो. अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, nothing can stop you actually. And weight loss को इतना complicated मत बनाओ क्योंकि उसको जितना easy and simple रखोगे उतना easily आप उसको कर पाओगे. अब डाइट की बात करते हैं कि चलो ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि इतना सिंपल है, बट एक्चुअली में क्या खाना चाहिए या फिर कैसी टाइप की डाइट हमें करनी चाहिए ताकि हम easily इसको कर पाए. Okay, so let me break it down to you. There are 3 easy diets जो आप easily कर सकते हो, जैसे intermittent fasting या फिर balanced diet खाना या फिर यू कैन डू अ लो कार्ब और कीटो डाइट विच इज अ लिटिल टफ, बट ये आपके 3 ऑप्शंस है. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप अपनी एक ईटिंग विंडो बना लेते हो, तो ताकि उससे क्या होगा कि आप खुद से ही कम खाओगे जब आपको पता है कि आपको दिन में इतने घंटे ही खाने हैं. लोग बोलते हैं कि आप 14 to 16 आवर की इंटरमिटेंट फास्टिंग करो. उसका मतलब क्या हुआ कि मे बी आप शाम में 6 बजे से नहीं खाओगे, अगले दिन के 12 बजे तक या 10 बजे तक
आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी फास्टिंग विंडो कितनी रखनी है, एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स, आई हैव डन इट एंड इट रियली वर्क्स। अगर आप, एंड इट्स वेरी सिंपल टू डू टू, बिकॉज आप सिर्फ वो 6-8 घंटे खा रहे हो दिन में, उसके अलावा यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही हुआ कि आप अपनी खाने की विंडो को लिमिट कर दो, ज्यादा खाने की जगह आप सिर्फ एक सर्टेन टाइम पे खाओगे और उससे ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। वांट स्टार्ट विद दिस, यू कैन डेफिनेटली इजीली स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। बस डिसाइड कर लो कि अब से मैं शाम में 6-7 बजे के बाद नहीं खाऊंगी और अगले दिन 10 या 12 बजे के बाद खाऊंगा। 14 to 16 आवर इज प्रेफरेबल। ओके, अब बात करते हैं बैलेंस डाइट, या फिर बोल सकते हो पोर्शन कंट्रोल वाली डाइट। टाइप की डाइट ना लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है अगर आप सही से खा सकते हो। बैलेंस डाइट का मतलब आपको पता ही है, राइट, कि आपको अपनी प्लेट के अंदर प्रोटीन चाहिए, कार्ब चाहिए और फाइबर चाहिए इन रेशियो में। एंड आपको बस ये बैलेंस डाइट फॉलो करनी है। मत खाओ बाहर का जंक, क्या जरूरत है वो खाने की, और फिर अपना शुगर भी थोड़ा कम कर लो। बेसिकली वॉच योर कैलोरीज व्हेन यू आर ईटिंग, एंड इसमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बट इट इज जस्ट प्रेफर्ड कि आप थोड़े टाइम के लिए, जब आप एक्चुअली में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपने वेट लॉस पे, तब आप बाहर का मत खाओ, फ्राइड मत खाओ। बेसिकली हैव अ गुड डाइट, फॉलो आयुर्वेदा रूल्स एंड अपनी एक बैलेंस डाइट बना लो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट। और अगर आपने कंसिस्टेंटली 1 महीना भी कर लिया ना, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि आपका वेट डेफिनेटली कम होगा ही होगा, इवन इफ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो डेली। बस थोड़ा बहुत भी करोगे ना मूवमेंट बॉडी के अंदर, बैलेंस डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, यू कैन रियली मेक बिग डिफरेंसेस इन योर वेट। फिर आता है हमारा कीटो डाइट या फिर लो कार्ब डाइट, जिसके अंदर कीटो इज बेसिकली कि आप कार्ब रिच फूड नहीं खा रहे हो, जैसे ब्रेड, राइस, रोटी। बेसिकली जिस खाने में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं आप वो नहीं खाते हो और एकदम कम कार्ब वाली मील्स खाना शुरू करते हो। दिस इज़ अ लिटिल टफ बिकॉज इसके अंदर आप काफ़ी कुछ नहीं खा पाते हो एंड आप बहुत फोकस्ड ईटिंग करते हो। तो अगर आपको लगता है आप इस लेवल के हो, देन डू इट, बट अगर ऐसा नहीं है, एंड कीटो में आप शुगर भी नहीं खाते बिकॉज शुगर हैज अ लॉट ऑफ कार्ब्स। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हो अपनी डाइट के साथ, देन डू लो कार्ब और कीटो। बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको ये ट्राई भी करना है, देन डू इट फॉर सम टाइम, डू इट फॉर 2 वीक्स, बट ज़्यादा मत करो बिकॉज यू नो आपकी बॉडी की हैबिट छूटती जाती है जैसे जैसे आप खाना कुछ छोड़ देते हो। तो अपनी बॉडी को ना हर खाने का यूज टू रखना चाहिए, इसलिए बेटर है कि कीटो आप थोड़े टाइम कर लो, फिर जब आपको आपकी बॉडी में वेट लॉस दिखना शुरू हो जाए फिर कीटो बंद कर दो एंड मूव टू इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर मूव टू अ बैलेंस्ड डाइट। इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है एंड यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये डाइट्स को फिट करना है जो भी आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट वर्क करे। जस्ट डोंट थिंक कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, बहुत सिंपल रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये कर लेते हो कि छोटी छोटी हैबिट्स अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हो ना, तो फिर आपको सच में आपका वेट कम होते हुए दिखेगा। अब बात करते हैं वो छोटी सिंपल हैबिट्स की जो आप आज से या कल से ही शुरू कर सकते हो डेली में करना। सो दिस वन थिंग जो मुझे मेरी मम्मी ने एक बार रेकमेंड करी थी एंड इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट वाज कि आप ना खाना खाने से आधा घंटा पहले ना गर्म पानी पी लो, 1 ग्लास गर्म पानी पी लो, वार्म वाटर पी लो, एंड आपका ना पेट थोड़ा सा भर जाएगा, जिससे क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग अवॉइड कर देते हो। तो इसलिए अगर आप खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लोगे तो आपका पेट उतना ही खाएगा जितना उसको ज़रूरत है, ओवर ईट कभी कर ही नहीं सकता है। ये एक हैबिट आप कर सकते हो अपनी लाइफ में ऐड। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि क्रेविंग हो रही है खाने पीने की, तो मोस्टली ना क्रेविंग एक्चुअली में भूख की वजह से नहीं होती है और चीज़ों की वजह से होती है। तो व्हाट हैज़ हेल्प्ड मी इज़ कि मैं पानी पी लेती हूँ एंड ऑफ्टन आई रियलाइज कि भाई मुझे एक्चुअली ना प्यास लग रही थी, जो मुझे लगा कि मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। सो ड्रिंक वाटर, इफ़ यूर क्रेविंग समथिंग, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक टी, and you will see some difference. When I say tea, I mean green tea, black tea, वैसी type की tea, not चाय वाली tea, okay? Another small habit that you should adopt is कि आप daily 20 to 30 minutes या 30 minutes to 1 hour की activity अपनी day में डाल दो। And this doesn't have to be going to the gym, doing pilates या फिर yoga करना है, नहीं। Keep it simple. जितना आपके बस की है उतना करो, even if it is 20 to 30 minutes of walk. अगर आप दिन में आधा 1 घंटा भी वॉक कर लेते हो ना, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन योर बॉडी एंड आई स्टिल डू दैट। तो बॉडी के अंदर मूवमेंट डालनी बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर कुछ भी करो बट मेक श्योर यू मूव योर बॉडी प्रॉपरली दिन में आधे से 1 घंटा। एंड अगर आप चाहते हो देन ट्रैक योर कैलोरीज एज वेल। ऐप स्टोर पे बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स है जिनसे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। आई एम गोना मेंशन देम हियर।
वन ऐप दैट आई हैव यूज्ड अ लॉट इज हेल्थिफाई मी, बिकॉज उस पर इंडियन मील्स भी होती है और इंडियन खाना जो होता है उसकी कैलोरीज लिखी होती है, तो आई यूज टू यूज दैट अ लॉट बिफोर, जब मैं अपनी कैलोरीज बहुत एक्टिवली ट्रैक करती थी. एंड अनदर हैबिट इज कि आप अपनी मील्स को सिंप्लीफाई कर दो. यू नो, बस अपनी डाइट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस डाल दो कि अब से मैं एक्स्ट्रा मीठा नहीं खाऊंगी, या फिर आई विल अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, या फिर मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, या फिर आई वोंट ईट फ्राइड फूड. ऐसे करके थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस डाल दो. बेसिकली यू हैव टू अवॉइड जंक. अगर आप जंक नहीं अवॉइड करोगे और वो बैलेंस डाइट के नाम पे बिस्किट या मीठा मीठा खा रहे हो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. You have to keep it in balance and थोड़ी restrictions आनी जरूरी है. Another habit, listen to your body. अपनी body की needs समझो. Don't over exercise कि अपनी body को strain कर रहे हो, that's also wrong. अपनी body की सुनो. आपकी body को जब rest चाहिए तब rest दो. जब आपकी body को भूख लग रही है तब ही खाओ. जब भूख नहीं लग रही है, don't eat. अपनी क्रेविंग्स और भूख के बीच का डिफरेंस समझो. रियली अंडरस्टैंड फॉर योर बॉडी की आपकी बॉडी का टाइप क्या है, आपकी बॉडी पे क्या वर्क करता है. हो सकता है जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी पे वॉक करना भी काफ़ी होता है. इवन इफ आई डोंट वर्क आउट, आई कैन कीप वॉकिंग एंड मेरा वेट स्टेबल रहेगा, या फिर हो सकता है थोड़ा कम भी होना चालू हो जाए. एंड राइट नाउ टू आई डोंट हैव एनी मेंबरशिप. मैं कहीं एक्सरसाइज करने नहीं जाती हूँ. आई जस्ट वर्क आउट एट होम समटाइम्स. मोस्टली डेली आई जस्ट वॉक इन द पार्क एंड दैट्स इट फॉर मी. और खाने में भी समटाइम्स आई चीट का मतलब क्या है कि बाहर का खा रही हूँ, समटाइम्स आई डोंट, बट डेली में आई ट्राई कि मैं एक अच्छी डाइट खाऊँ और कुछ नहीं. I have been maintaining my weight because the first time I lost weight was 2 years back, and उस time पे I exercised a lot. Okay, I used to exercise like 2 to 3 hours in a day. उस time पे मैं बिल्कुल बाहर का नहीं खा रही थी, बहुत restricted खाना खा रही थी, and in a month I lost 10 kgs. Can you believe that? And that was like my major weight loss वाला time. उसके बाद से मैंने मीठा भी खाना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया. एंड आई डोंट एक्सरसाइज 2 to 3 hours एट ऑल. मैं आधा से 1 घंटा ही वॉक करती हूँ. एंड एज आई सेड, अब तो मैं बस होम वर्कआउट्स कर लेती हूँ कभी कभी अगर मूड किया तो. अदरवाइज आई डोंट इवन वर्क आउट, आई जस्ट गो टू द पार्क. तो आई रियली थिंक कि अनलेस आपके पास बहुत स्ट्रिक्ट गोल्स है कि मुझे इतने टाइम में इतना वेट लूज करना है, मुझे ये करना ही करना है, अगर आपके पास ऐसे स्ट्रिक्ट गोल्स नहीं है ना, प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट योर वेट लॉस जर्नी. उसको जितना सिंपल हो सकता है उतना रखो. एंड ऐसी चीज़ें करो जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर. परफेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा खा रहे हो एंड उसमें अगर आप 1-2 बार गलत खा लेते हो, मतलब बाहर का खा लेते हो, इट्स फाइन. आपकी बॉडी नहीं करेगी रिएक्ट, क्योंकि जितने आप स्मॉल चेंजेस डेली लाइफ में डालोगे ना, उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन अ लॉन्गर टाइम. एंड आई रियली बिलीव दैट कि यार थोड़े टाइम के लिए कुछ करके छोड़ दो और फिर बाद में आपका वेट लॉस बढ़ जाता है. ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए ऐसी डाइट फॉलो करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, एंड फिर जब वो जिम छोड़ते हैं या फिर वापस खाना शुरू करते हैं, वो उनका वेट वापस आ जाता है. ऐसी डाइट या फिर ऐसे वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है. ऐसा वेट लॉस करो, ऐसी बॉडी को बनाओ कि आप कभी बाहर का खा भी लो ना तो आपकी बॉडी को फर्क ना पड़े. एंड आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट ट्रस्ट मी, ये स्मॉल चेंजेस, स्मॉल हैबिट्स मैटर अ लॉट. अगर आपने अपनी वो कोल्ड ड्रिंक की अर्ज को स्किप कर दिया, डेली प्रॉपर तरीके से पानी पीना शुरू कर दिया, डेली वॉक भी करना शुरू कर दिया ना, आपको आपकी बॉडी में डिफरेंस पता चलेगा. इवन इफ इट टेक सम टाइम, वो डिफरेंस जरूर आएगा आपकी बॉडी में. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये छोटी अच्छी हैबिट्स अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करो. And remember guys, weight loss is not a race, it's a journey. Progress immediately दिखना जरूरी नहीं है. What matters is how you're feeling and how you're approaching it. इतना भी difficult हो, but trust the process, trust what you're doing, and with time, even if it takes a few days, a few weeks, you will notice difference. You will see the difference. And ऐसा भी होता है कि आपको नहीं दिखेगा, बट आपके आसपास के लोगों को दिखेगा, या फिर कोई अगर आपको बहुत टाइम बाद मिल रहा है, वो आपको बता देगा कि यार कुछ तो तूने लूज किया है. आई सी सम डिफरेंस इन योर वेट. तू थोड़ी पतली हो गई है. आई स्टिल गेट दैट सो मेनी टाइम्स कि अरे तू तो और पतली हो गई है. एंड आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन माई बॉडी. लाइक कैन यू बिलीव इट, लोग मुझे बोल रहे तू पतली हो गई, एंड आई एम लाइक है, मुझे तो लगा था मैं मोटी हो गई हूँ, मैं कब पतली हो गई. तो ट्रस्ट द प्रोसेस, करते रहो अपनी वो हैबिट्स, एंड वो रिजल्ट आपको गारंटीड दिखेगा, भले वो आपकी नज़रों से ना हो. सॉरी गाइज, मैंने इस वीडियो का एंडिंग भी रिकॉर्ड किया था जो फॉर सम रीज़न गायब हो गया, डिलीट हो गया है. तो इसलिए मुझे आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगेगा. आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप कैसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.